4:81। रूहे गुलाब की विशेषता। किसकी विशेषता? रूहे गुलाब। एक है गुलाब, दूसरा फूल कमल को कहेंगे, गुलाब का भी रचयिता नहीं कह सकते। कमल पुष्प का तो लक्ष्य ही दिया है। क्या लक्ष्य दिया है? सदा खिला रहता है, न्यारा और प्यारा रहता है। खुशबू होती है खुशबू। और रूहे गुलाब, गुलाब में दिव्य गुणों की खुशबू होते हैं। तो रूहे गुलाब की विशेषता। आज बागवान अपने रूहे गुलाब बच्चों को देख रहे हैं। चारों ओर के रूहे गुलाब बच्चे बाप दादा के सन्मुख हैं। साकार में चाहे कहाँ भी बैठे हैं। आज आधे भाई बहन नीचे मुरली सुन रहे हैं। रानी चल रही थी तो कुछ नीचे बैठे थे, कुछ सामने बैठे थे। लेकिन बाप दादा उन्हों को भी अपने नैनों के सामने ही देख रहे हैं। अभी भी बाप दादा बच्चों के संकल्प को सुन रहे हैं। सभी सन्मुख मुरली सुनना चाहते हैं, लेकिन नीचे होते हुए भी बाप दादा बच्चों को सामने देख रहे हैं। है कहाँ? नीचे स्टेज पे हैं, लेकिन बाबा नीचे देख रहे हैं उनको। बाबा ने उनको भी सन्मुख ही इमर्ज किया हुआ है। हर एक रूहे गुलाब की खुशबू बाप दादा के पास आ रही है, चाहे नीचे बैठे हैं चाहे सामने बैठे हैं। सबकी खुशबू बाप दादा के पास आ रही है। हैं तो सब नंबरवार, लेकिन इस समय सभी एक बाप दूसरा ना कोई इसी रूहानी खुशबू में नंबर 1 स्थिति में है। मन बुद्धि में क्या है सबके? एक बाप दूसरा ना कोई। इसलिए रूहानी खुशबू वतन तक भी पहुंच रही है। रूहानी खुशबू की विशेषताएं जानते हो? किस आधार पर रूहानी खुशबू सदाकाल एक रस और दूर दूर तक फैल सकती है, अर्थात प्रभाव डालती है? इसका मूल आधार है रूहानी वृत्ति। वाचा का रूप मोटा, वाचा से सूक्ष्म संकल्प, और संकल्प से भी सूक्ष्म वृत्ति। सदा वृत्ति में रूहु को देख रहे हैं, रूहु से ही बोल रहे हैं। रूहु ही अलग अलग अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं रूहु हूँ, सदा सुप्रीम रूहु की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मैं रूहु हूँ। हर संकल्प भी सुप्रीम रूहु की श्रीमत के बिना नहीं चल सकता। कोई भी संकल्प चलेगा तो श्रीमत परमान चलेगा। मुझ रूहु का करावनहार सुप्रीम रूहु है। कौन है? बैकबोन सुप्रीम रूहु है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं तो क्या हूँ? इंस्ट्रूमेंट हूँ। मैं करनहार, वह है करावनहार।
वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मुझ रूह की जी हजूर है। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। मैं क्या हूँ? रूह और वो सुप्रीम रूह क्या हैं? कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते। वाह भाई, क्या कहा? सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? ऐसी क्या खास बात है? मुझ रूह के बिना नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना तो रह सकते हैं। ऐसा क्यों बोला? मुझ माना जिनमें प्रवेश करते हैं। अच्छा, फिर ये क्यों बैठे हैं सब के सब? बच्चों के लिए चल रही है या जिसमें प्रवेश करते थे ब्रह्मा बाबा के लिए चल रही थी? रूहे गुलाब के लिए चल रही है ना। तो अंतर क्या है? बोला ना, सुप्रीम रूह मुझ रूह के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। मैं क्या, ऐसी क्या खासियत है? ये सब रूह नहीं है? फिर ये रूह की क्या ऐसी क्वालिटी है? सुप्रीम रूह भी नहीं रह सकता उसके बिना। प्यूरिटी और एक व्रता मना, जितना आत्मिक स्मृति में टिकते हैं जो भी रूहानी गुलाब हैं, जितना उतना उसको आकर्षण होती है। सोचो, जितना हम रूह में टिकते हैं, आत्मिक स्मृति में टिकते हैं, तो आकर्षण किसको होती है? उतनी ही जास्ती सुप्रीम रूह को। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एकरस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। नंबर 1 और फिर नंबर 2 नंबरवार। ऐसे की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। दृष्टि किसको कहते हैं? कहाँ है दृष्टि? आंखों को। आंखों में कौन? आंखों में सदा। वाह भाई, ऐसा जैसे ऑटोमेटिक स्विच ऑन ही रहता हो। कितनी आंखें हैं? 2। दोनों में? या एक में मुक्ति, एक में जीवन मुक्ति। जैसे स्विच ही आंख का क्या हो गया? सदा के लिए ऑन हो जाए। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। आंखें बंद नहीं करेंगे, लेकिन देखते हुए जैसे देख ही नहीं रहे। देह द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन देखता किसको हूँ? रूह को।
बोलता रूह से हूँ, क्योंकि उनके नैनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। सदा रूहानी सेवा में रहते, दिन व रात है, दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। जिस्मानी सेवा में कितनी भाग दौड़ करो, ये करो, वो करो, मेले करो, प्रदर्शनियाँ करो, सोचो कितनी रॉयल सेवा है। और ये है अंतिम सेवा। इतना 85 वर्षों की भाग दौड़, अभी आने वाले 10 वर्ष में पूरे विश्व में मैसेज जाएगा नहीं जाएगा, सोचो। ये सबसे बड़ी सेवा भी है और सबसे बड़ी स्थिति भी तो ऐसों ने बनाई होगी। कौन सी स्थिति? रूहानी स्थिति। ऐसे रूहे गुलाब की सदा रूहानी भावना रहती है कि सर्व रूहें हमारे समान वर्षे के अधिकारी बन जाएं। परवश आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का सहयोग दे, उन्हों को भी अनुभव करावें। क्या भावना रहती है? जो हम अनुभव कर रहे हैं ऐसा ही दूसरे कौन? परिवार। कौन सा परिवार? ब्राह्मण परिवार। ये अंधे हों चाहे लंगड़े हों, ये ब्राह्मण परिवार। कौन सा परिवार? समान पुरुषार्थी। समान पुरुषार्थी होंगे नहीं होंगे? आपने धारण किए हुए गुणों का, शक्तियों का सहयोग देने वाले दाता बनेंगे। ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी, अन्य आत्माओं के लिए महादानी। क्या कहा? ब्राह्मण परिवार के लिए सहयोगी और जो दूसरी आत्मा है उनके लिए महादानी। यह ऐसा है, यह भावना नहीं, लेकिन इसको भी बाप समान बनाऊं, यह है शुभ भावना। साथ साथ यही श्रेष्ठ कामना। यह है सर्व आत्माएं कंगाल, दुखी, अशांत से सदा शांत सुख स्वरूप मालामाल बन जाए। सदा स्मृति में एक ही धुन होगी कि विश्व परिवर्तन जल्दी से जल्दी कैसे हो। पूरा जितना विकार है ये 5 वर्षों में हो जाए। इसको कहा जाता है रूहे गुलाब। आज महाराष्ट्र का टर्न है। किसका? महान राष्ट्र। छोटा मोटा राष्ट्र नहीं। महाराष्ट्र वाले सदा एक ही महाशब्द को याद रखें तो सब महान अर्थात नंबर 1 बन जाए। महाराष्ट्र वालों का क्या लक्ष्य है? महान बनना, स्वयं को भी महान बनाना, विश्व को भी महान बनाना। यही सदा स्मृति में रहता है ना। जो बेहद की महान आत्माएं हैं उनसे पूछा। और कर्नाटक वाले सदा नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले। बनना भी हीरो है, बनाना भी हीरो है। आंध्रा अर्थात अंधियारा मिटाने वाले। सब प्रकार का अंधेरा। आंध्रा में गरीबी का अंधकार भी ज़्यादा है। कहाँ पे? आंध्रा में गरीबी का अंधकार भी ज़्यादा है। कौन सी गरीबी है?
ज्ञान धन की कमी है। हाँ, इसलिए बाबा ने क्या बता दिया, अंधेरे। तो गरीबी को मिटाए, सर्व को संपन्न बनाना है। तो आंध्रा वाले विश्व को सदा साहूकार बनाने वाले हैं, जो ना तन की गरीबी, ना धन की गरीबी, ना मन के शक्तियों की गरीबी। तन मन धन तीनों ही गरीबी को मिटाने वाले। तन की भी खिटपिट नहीं, मन की भी खिटपिट नहीं, और धन की भी खिटपिट नहीं। इस अंधकार को मिटाकर सदा रोशनी लाने वाले तो आंध्रा निवासी हो गए मास्टर ज्ञान सूर्य। कहाँ? कहाँ? क्या बताया? अंधेरे क्या बताते हैं उसको? हाँ, वो कहाँ? मास्टर। तो राशि मिलती है इनकी। कहाँ? एकदम अंधे, आंध्रा निवासी। और कहाँ? मास्टर ज्ञान सूर्य। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? अरे इनके कोई पूर्वज होंगे? नहीं होंगे? नहीं है, कोई पूर्वज नहीं है। उनको कहेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य। मद्रास अर्थात सदा रास में मगन रहने वाले, संस्कार मिलन की रास, खुशी की रास, और फिर स्थूल में भी रास करने वाले। पहले कौन सी रास? संस्कार मिलन की रास, और फिर खुशी की रास, फिर स्थूल में रास करने वाले सदा मगन को ही कहा जाता है। मगन को कहा जाता है। मद रास माना मद, मगन को कहा जाता है। तो सदा इसी रास में मगन रहने वाले। समझा? सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? अब तो सबसे मिले ना, मिलना अर्थात लेना, तो ले लिया ना। आखिर तो नयन मुलाकात तक पहुंचना है। लास्ट में क्या, कहाँ तक पहुंचना है? दृष्टि से सृष्टि बदल जाएगी, पहुंचना है ना। बाप दादा के लिए नीचे व ऊपर बैठे हुए सब वीआईपी हैं। क्या कहा? चाहे वर्तमान समय तो एकदम लास्ट का समय चल रहा है, चाहे नीचे स्टेज वाले हों, चाहे जो ऊपर उड़ रहे हैं, सामने ही मर्ज किया हुआ है। लेकिन बाबा क्या समझ रहे हैं? सब क्या है? ये वीआईपी हैं, टीचर्स के साथ। बाप दादा सर्व निमित्त बने हुए सेवाधारियों को किस रूप से देखना चाहते हैं? जानते हो? बाप दादा सर्व सेवाधारियों को सदा अपने समान, जैसे बाप कर्तव्य के कारण अवतरित होते हैं, वैसे हर सेवाधारी सेवा प्रति अवतरित होने वाले सब अवतार बन जाएं। एक अवतार ड्रामानुसार सृष्टि पर आता तो कितना परिवर्तन कर लेता। वह भी आत्मिक शक्ति वाले, और यह इतने परमात्म शक्ति स्वरूप चारों ओर अवतार अवतरित हो जाएं तो क्या हो जाएगा? वो तो एक एक धर्म की स्थापना करता तो चारों तरफ जय जयकार होती है, नहीं होती? सहज परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, जब चाहे आए, जब चाहे चला जाए, निर्बंधन है। ऐसे सब सेवाधारी शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधन से मुक्त, जब चाहें, जैसे चाहें वैसे संस्कार अपना बना सकें। जैसे देह को चलाना चाहें चला सकें, जैसा स्वभाव बनाना चाहें वैसा बना सकें। ऐसे नहीं
कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करूं? मेरा संस्कार, मेरा बंधन ऐसा है, नहीं। लेकिन ऐसे निर्बंधन जैसे बाप निर्बंधन है। कई सोचते हैं हम तो जन्म मरण के चक्कर के कारण शरीर के बंधन में हैं, लेकिन यह बंधन है क्या? अब तो शरीर आपका है ही नहीं, फिर बंधन आपका कहाँ से आया? जब मर्जीवा बन गए तो शरीर किसका हुआ? तन मन धन तीनों अर्पण कर दिया है, या सिर्फ दो को अर्पण किया, एक को नहीं? जब मेरा तन ही नहीं, मेरा मन ही नहीं, तो बंधन हो सकता? यह भी कमजोरी के बोल हैं। क्या करें? जन्म मरण के संस्कार हैं, शरीर का हिसाब किताब है, लेकिन अब पुराने जन्म का पुराना खाता संगम पर समाप्त हुआ। नया शुरू किया, पुराना समाप्त। अभी उधर का पुराना रजिस्टर समाप्त हो गया, या अभी तक संभाल कर रखा है? खत्म नहीं किया है क्या? तो समझा बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? इतने सब अवतार प्रकट हो जाएं तो सृष्टि पर हलचल मच जाएगी ना। अवतार अर्थात ऊपर से आने वाली आत्मा। ऊपर से माना ऊंची स्टेज से आने वाली आत्मा। मूल वतन की स्थिति में स्थित हो, ऊपर से नीचे आओ। पहले कहाँ स्थित हो? मूल वतन बीज रूप अवस्था की स्थिति में स्थित हो तो अवतार कितना बड़ा कार्य करेगा? करेगा नहीं करेगा? नीचे से ऊपर नहीं जाओ। कहाँ आना है? ऊपर से सेवा के लिए आना है। अब तो थोड़ी सी सेवा बची है। हाँ, थोड़ी सी सेवा है या बहुत बड़ी सेवा है? थोड़ी सी क्यों कहा? पूरे विश्व को मैसेज जाना नहीं जाना। लेकिन थोड़ी सी का मतलब क्या? तुम्हारे लिए क्या है ये? जब तुम ऊपर से नीचे आओगे तो चुटकियों में काम होगा, या जैसे 85 वर्ष लग गए ऐसे काम होगा। अगर अवतरित होकर आएंगे, बीज रूप अवस्था से नीचे आके सेवा करेंगे, कैसी होगी सेवा? रूहानी क्या बन जाएंगे? गुलाब बन जाएंगे। खुशबू आएगी नहीं आएगी? हाँ, लक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा? वो प्रैक्टिकल मिलेगा। हाँ, लक्ष्य मिलेगा तो प्रैक्टिकल। तो नीचे से ऊपर नहीं जाओ। हैं ही परम धाम निवासी आत्मा, सतो प्रधान आत्मा। क्या हूँ मैं? बक्के लगाने वाली नहीं। एक होती है मुंह के बक्के लगाने वाली, एक होता है प्रैक्टिकल। आपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रहो, अंत की स्मृति में नहीं रहो। अनादि आदि फिर क्या हो जाएगा? स्वयं भी निर्बंधन, और जिन्हों की सेवा के निमित्त बने हो वह भी निर्बंधन हो जाएंगे, परवश हैं। नहीं तो वह भी कोई ना कोई बंधन में बंध जाते हैं। स्वयं निर्बंधन अवतरित हुई आत्मा समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। अगर ये ऐसे बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? जैसे साकार बाप को देखा, क्या याद रहा? बाप के साथ मैं भी कर्मातीत स्थिति में हूँ, या देवताई बचपन रूप में? अनादि आदि रूप
सदा स्मृति में रहा तो फॉलो फादर। टीचर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि संतुष्ट हो। टीचर से पूछना माना टीचर के इंसल्ट करना। कितनी ऊंची नज़र से देखते हैं। कौन सी टीचर है ये? टीचर से क्या पूछना? उसके इंसल्ट करना। संतुष्ट हो। करण करावनहार के स्मृति स्वरूप, यही स्मृति समर्थ स्मृति है। करणहार हूँ लेकिन करावनहार के आधार पर करणहार हूँ। मैं अगर निमित्त भी हूँ तो बैकबोन कौन है? स्वयं बाप बैकबोन है। निमित्त हूँ लेकिन निमित्त बनाने वाले को भूलना नहीं। छोटा मोटा कार्य है या अभी जो सेवा आने वाली सामने, बहुत बड़ी सेवा है। बहुत बड़ी। मैंपन नहीं, सदा बाप दादा ही मुख में, मन में, कर्म में रहे, यही पाठ पक्का है ना पार्टियों के साथ। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाप ने श्रेष्ठ मत दी है, उसी मत के अनुसार सारी दिनचर्या व्यतीत करते हो। उठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, व्यवहार कैसे करना है, सबके प्रति श्रेष्ठ मत मिली हुई है। उसी श्रेष्ठ मत के प्रमाण हर कार्य करते हो। हर कर्म करते हुए अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहे, उसके लिए कौन सा एक शब्द स्मृति में रखो? ट्रस्टी। मैं क्या हूँ? ट्रस्टी हूँ। अगर कर्म करते ट्रस्टीपन की स्मृति रहे तो स्थिति श्रेष्ठ बन जाएगी, क्योंकि ट्रस्टी बनकर चलने से सारा ही बोझ बाप पर पड़ जाता है। आप सदा डबल लाइट बन जाते हो। डबल लाइट होने के कारण हाई जंप दे सकते। अगर गृहस्थी समझते तो दुम्ब लग जाता। कितनी बड़ी पूंछ है गृहस्थी की। अगर गृहस्थी समझते तो क्या लग जाता? दुम्ब लग जाता। सारा बोझ अपने पर आ जाता। बोझ वाला हाई जंप नहीं दे सकता और ही सांस फूलता रहेगा। ट्रस्टी समझने से स्थिति सदा ऊंची रहेगी। तो सदा ट्रस्टी होकर रहने की श्रेष्ठ मत को स्मृति में रखो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को कौन सी नंबर 1 श्रीमत मिली हुई है? नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझ और आत्मा समझो और आत्मा समझकर बाप को याद करो। क्या कहा? अपने को आत्मा समझ फिर बाप को याद करो। ऐसे ही बैठ गए, रबड़ उतार ही नहीं। ये शरीर क्या है? रबड़ है। इस रबड़ को उतारो। आत्मा का चिंतन या आत्म स्वरूप में टिकना, फिर उससे कनेक्शन जोड़ना, तब करंट आएगी। या वैसे रबड़ के साथ ही बैठे हैं तो करंट प्रवेश होगी। तो सिर्फ अपने को आत्मा समझने से भी बाप की शक्ति नहीं मिलेगी। सिर्फ आत्मा समझने से भी बाप की शक्ति नहीं मिलेगी। क्या कहा? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। याद ना ठहरने का कारण ही है कि आत्मा समझकर याद नहीं करते हो।
आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझकर याद करते हो। आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझकर याद करते हो, इसलिए याद टिकती नहीं। वैसे भी कोई दो चीज़ को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी, क्योंकि समान हो गए ना। बाप भी क्या है? बाप भी निराकार आत्मा। यह पहली श्रीमत ही प्रैक्टिकल में सदा लाते रहो। यही मुख्य फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो आगे चढ़ती कला हो नहीं सकती। अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी नीचे आ जाएंगे। कब आ जाएंगे नीचे? अगर आत्मा को इमर्ज कह लो, या कम से कम चिंतन करके तो बैठो। मकान का भी फाउंडेशन अगर पक्का ना हो तो दरार पड़ जाती है या गिर जाता है। ऐसे ही अगर यह फाउंडेशन मजबूत नहीं तो माया नीचे गिरा देगी। इसलिए फाउंडेशन सदा पक्का। सहज बात के ऊपर भी बार बार अटेंशन नहीं देते तो सहज बात भी मुश्किल हो जाती है। सदा इसी नशे में रहता है, सदा यह नशा रहता है कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्माएं हैं। हम ही थे, हम ही हैं, हम ही कल्प कल्प होंगे। कल्प पहले का नज़ारा ऐसे ही स्पष्ट स्मृति में आता है। आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। हम ही देवता थे, यह नशा रहता है। हम सो हम, यह मंत्र सदा याद रहता। इसी एक नशे में रहो तो सदा, जैसे नशे में सब बातें भूल जाती हैं, संसार ही भूल जाता है, ऐसे इसमें रहने से यह पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएगी। ऐसी अपनी अवस्था अनुभव करते हो? सदा चेक करो। आज ब्राह्मण, कल देवता, यह कितना समय नशा रहता। जब व्यवहार में जाते तो भी यह नशा कायम रहता या हल्का हो जाता। तो जैसा होता है उसको वह याद रहता है। जैसे प्रेसिडेंट है, वह कोई भी काम करते यह नहीं भूलता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो आप भी सदा अपनी पोजीशन याद रखो। इससे सदा खुशी रहेगी, नशा रहेगा, सदा खुमारी चढ़ती रहे। हम ही देवता बनेंगे। अभी भी ब्राह्मण चोटी हैं, ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच है। इस नशे को माया कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन तोड़ ना सके। माया आती तभी है जब अकेला कर देती है। बाप से किनारा करा देती। डाकू भी अकेला करके फिर वार करते हैं। इसलिए सदा कंबाइंड रहो, कभी भी अकेले नहीं होना। मैं और मेरा बाबा, इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। सभी अपने को महान भाग्यशाली समझते हो ना। देखो कितना बड़ा भाग्य है जो वरदान भूमि पर वरदानों से झोली भरने के लिए पहुंच गए। ऐसा भाग्य विश्व में कितनी आत्माओं का है।
कोटों में कोई और कोई में भी कोई। कोटों माना करोड़ों, करोड़ों में कोई और कोई में भी कोई। तो यह खुशी सदा कायम रखो। जो सुनते थे, वर्णन करते थे, कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा, वह हम ही हैं। इतनी खुशी है। सदा इसी खुशी में नाचते रहो, वाह मेरा भाग्य। यही गीत गाते रहो और इसी गीत से सदा खुशी में नाचते रहो। कौन सा गीत? वाह मेरा भाग्य। यह गीत गाना तो आता है ना, वाह रे मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ड्रामा वाह। यह गीत गाते रहो, बहुत लकी हो। बाप तो सदा हर बच्चे को लवली बच्चा ही कहते हैं। तो लवली भी हो, लकीएस्ट भी हो। कभी अपने को साधारण नहीं समझना, बहुत श्रेष्ठ हो। भगवान आपका बन गया तो और क्या चाहिए।